हेलो दोस्तों, हम कक्षा 3 से 10 तक के विज्ञान का वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 3, 4 व 5 के क्लास को पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 का विज्ञान। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ और ज़रूरी बातें बता दें कि ये वीडियो आप लोगों को सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। चाहे वह रेलवे का हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो या फिर आईएएस या फिर पीसीएस का हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, आप लोगों को यह वीडियो यूज़फुल होगा। तो आइए अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पहले देख लेते हैं जो कक्षा 6 का सिलेबस है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो पहला पार्ट है दैनिक जीवन में विज्ञान, दूसरा है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, तीसरा पदार्थों का पृथक्करण, चौथा पास-पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, उसके बाद तंतु से वस्त्र तक, जीव जगत, जीवों में अनुकूलन, जंतु की संरचना व कार्य, भोजन एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मापन, गति, ऊर्जा, प्रकाश, वायु, जल, ये सब सिलेबस में रहेगा। तो पहले सिलेबस में है जो कि दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका, यानी दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या-क्या भूमिका है, यानी विज्ञान द्वारा कौन-कौन से चीज़ें खोजी गई हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद वैज्ञानिक विधि के चरण, यानी कहने का मतलब है कि विज्ञान किसी भी चीज़ को खोजने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है, यानी कौन से तरीके अपनाता है। उसके बाद विज्ञान ने हमें क्या दिया है, उसमें हम परंपरागत और वर्तमान चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं, यानी विज्ञान ने बहुत सी चीज़ें खोजी है तो उससे क्या समस्याएं भी उत्पन्न हुई है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद वैज्ञानिक खोज, यानी कौन से वैज्ञान मतलब वैज्ञानिक किस चीज़ को खोज की है, और उसके साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक, यानी कौन से वैज्ञानिक ऐसे हैं जो जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसके साथ कवर करेंगे इसरो, यानी इसरो की स्थापना कब हुई, किसने की, ठीक, ये सारी जानकारी होगी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या है, यानी विज्ञान ने कौन-कौन सी चीज़ें हमें दी है। तो विज्ञान के द्वारा हमें हवाई जहाज़ मिला है, टेलीफ़ोन मिला है, मोबाइल और यहाँ तक कि ट्रैक्टर, कृषि के लिए ट्रेन, कंप्यूटर, इन सभी का आविष्कार विज्ञान के द्वारा ही किया गया है। तो इसके बाद देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि के चरण, यानी मतलब कि वैज्ञानिक किसी भी समस्या का हल पाने के लिए किस चरण का उपयोग करते हैं। तो वैज्ञानिक विधि से किसी भी समस्या का निष्कर्ष निकालने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। जैसे कि पहले वैज्ञानिक करते क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में देखते हैं, जैसे मान लो पक्षी है, उड़ गया हुआ, मान लो पक्षी उड़ रहा है तो उनके मन में पहले यह जिज्ञासा होगी कि यह उड़ा कैसे? पहला पॉइंट ये आता है, यानी प्रश्न करते हैं। दूसरा चीज़ करते हैं क्या, परिकल्पना करते हैं कि अच्छा यदि हम भी ऐसा कर जाएँ, कुछ ऐसा बना लें कि हम भी इनकी तरह उड़ सकें पक्षी की तरह, तो कैसा होगा? यानी परिकल्पना लगते हैं करने। उसके बाद वो खुद लगते हैं परीक्षण करने, यानी बनाने लगते हैं चीज़ें कि हम कैसे उड़ें। उसके बाद जब बन जाता है तो उसका निरीक्षण करते हैं, यानी कि निरीक्षण मतलब विश्लेषण, और उसके साथ-साथ उसका वर्गीकरण करते हैं, उसको बाँटते हैं। फिर उसके बाद उसे लिखते हैं और लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, उसका पुनर्विचार करते हैं उस पर। कि यदि ये ऐसा हो जाए, फिर वैसा हो जाए, तो फिर किस तरीके से अच्छा बन जाएगा। यानी कि पुनर्विचार एक तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक? निष्कर्ष के बाद वो क्या करते हैं, उस चीज़ पर फिर से नया प्रयोग करते हैं। यानी कुछ जो इसमें सावधानियाँ होती हैं, उसको थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा कर करते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि विज्ञान के दिन में हमें क्या चीज़ मिला है, यानी विज्ञान ने हमें कौन-कौन सी चीज़ें दी हैं। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने हमें क्या दिया है। तो विज्ञान ने हमें ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर जैसे कृषि यंत्र और ट्यूबवेल, नहरें, रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, पोटाश, फास्फेट, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं प्रदान किए, जिसकी वजह से कृषि आसान हुई है। यानी पहले की जो कृषि हुआ करती थे उसमें वैज्ञानिक योगदान उतना कम था। तो उसमें क्या होता है, कोई भी कृषि करते थे पहले, कम उपज होती थी। लेकिन विज्ञान की देन से क्या हुआ कि जो नए प्रकार के ट्रैक्टर बने, फिर उसके बाद थ्रेशर मशीन आया, हार्वेस्टर आया, यानी बीज बोने वाली मशीन आई, सीड ड्रिल, और विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र आए। और उसके साथ-साथ नहरों के स्थान पे ट्यूबवेल का आविष्कार किया गया, और
खेतों में फसल अच्छी हो, इसके लिए यूरिया, पोटाश जैसे उर्वरक की विकास की गई और उन्नत बीजों का भी प्रयोग किया गया। ये सभी विज्ञान की ही देन है, जिससे क्या हो रहा है कि आज के समय में जो कृषि होती है, वह अधिक तौर तौर पे होती है और उसकी जो उत्पादन क्षमता होती है, वो अधिक होती है। इसके बाद हम देखते हैं विज्ञान की देन में जो दूसरा क्षेत्र है मनोरंजन के क्षेत्र, यानी विज्ञान ने मनोरंजन के क्षेत्र में कौन-कौन सी चीज़ें दी है। तो दोस्तों आज हम घर बैठे ही देश-विदेश की जानकारी विज्ञान की वजह से ही जान पाते हैं। जैसे विज्ञान ने रेडियो, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर के माध्यम से ले सकते हैं, सिनेमा, वीडियो, गेम जैसे मनोरंजन के साधन हमें विज्ञान ने ही दिए हैं। यानी विज्ञान ने मनोरंजन के साधन में जैसे वीडियो, गेम, टेलीविज़न ये सारी चीज़ें बनाए जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि टेलीविज़न से हमें पता चलता है कि किस जगह पे कौन-सी घटनाएँ हो रही हैं, ठीक? उसको हम एकदम लाइव देखते हैं और विभिन्न प्रकार के गेम हैं, जिसे हम मनोरंजन के लिए उपयोग करते हैं, ठीक? ये सारी चीज़ें जो है मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की ही देन है। तो इसके बाद देखते हैं विज्ञान की देन यातायात के क्षेत्र में, यानी यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें दी हैं, तो इसमें साइकिल है, कार, बस, ट्रेन, जहाज जैसे आधुनिक यातायात के साधनों से हम मीलों की दूरी कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं। यानी पहले जब ये हवाई जहाज, गाड़ियाँ, साइकिल ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग जो पहले के व्यक्ति थे, वह कैसे ट्रैवल करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे, तो बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन विज्ञान ने क्या किया है कि यातायात के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों का विकास किया है। जिसमें हम बता रहे थे जहाज हो गया, साइकिल हो गई, ट्रेन, इन सभी को विकास से क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक कम समय में आसानी से पहुँच जाते हैं, ठीक? तो दोस्तों आगे चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में कौन-कौन सी चीज़ें खोजी गई हैं विज्ञान द्वारा। तो इसमें एक्स-रे हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, खून की जाँच, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक दवाओं जैसी सुविधा चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की ही देन है। यानी विज्ञान कि देन के द्वारा एक्स-रे की खोज है, जिसके द्वारा क्या होता है मनुष्य के शरीर के अंदर की जो हड्डियाँ होती हैं, उनका एक्स-रे लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि कहाँ पे चोट लगी है। अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, जो कि शरीर के अंदर की जाँच करता है। खून की जाँच करने वाली मशीन का विकास किया गया है विज्ञान द्वारा और विभिन्न प्रकार के विज्ञान ने दवाइयों का आविष्कार किया है, जिससे अ, रोगों की सुरक्षा या फिर कहते हैं अ, रोगों का उपचार अच्छी तरीके से हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि विज्ञान की देन में अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ें मिली है विज्ञान द्वारा। तो विज्ञान ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान, रडार, मंगलयान आदि द्वारा हमें आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान ने ही पहुँचाया है। यानी विज्ञान ने विभिन्न प्रकार के खोज की हैं जिससे किसी भी उपग्रह को धरती से ऊपर अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है जिससे हमें मालूम चलता है, ठीक? मौसम संबंधी जानकारियाँ। उसके बाद विज्ञान की देन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन सी चीज़ें खोजी गई हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर, इंटरनेट, ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे उपकरणों और एजुसेट जैसे शैक्षिक उपग्रह द्वारा आज हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन है। यानी विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर बनाया है, जिससे हम उसका अध्ययन करते हैं और जटिल कार्यों को पूरा करते हैं। इंटरनेट है, इंटरनेट के सहारे हम एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को भेजते हैं। फिर उसके बाद एजुसैट जैसे शैक्षिक उपग्रह हैं, यानी विज्ञान ने एक एजुसैट नामक उपग्रह भेजे हैं जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कि हमें शिक्षा लेने में बहुत ही आसानी होती है। ये विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही योगदान है। उसके बाद विज्ञान की देन में रक्षा के क्षेत्र में, यानी विज्ञान ने रक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन से योगदान दिए हैं, तो उसमें आधुनिक रक्षा उपकरण जैसे मिसाइल, परमाणु बम, बंदूक, तोप, पिस्तौल, टैंकर की ज़रूरतें विज्ञान ने ही पूरी की है। यानी जो विभिन्न प्रकार के युद्ध क्षेत्र में शामिल हैं, आधुनिक उपकरण जैसे मिसाइल होता है, ठीक? टैंक हो गया, परमाणु बम हो गया, तो ये सभी युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इसे बनाया किसने? तो ये विज्ञान के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक? विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें बनाए हैं। उसके बाद विज्ञान की देन भोजन के भी क्षेत्र में है। भोजन के क्षेत्र में कैसे हैं? जैसे विज्ञान ने प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, सोलर कुकर, स्टेनलेस स्टील, स्टील के बर्तन, इंडक्शन चूल्हा विज्ञान की ही देन है। यानी पहले क्या होता था कि चूल्हे पे बनाते थे, मिट्टी का चूल्हा था, उस पे लकड़ी से भोजन बनता था।
लेकिन अब क्या हुआ कि विज्ञान ने बहुत सी तरक्की कर ली है, जिससे क्या होगा उन्होंने प्रेशर कुकर बनाया, जिससे क्या हुआ कि प्रेशर ज़्यादा होता है तो खाना जल्दी बन जाता है और उसके बाद मिट्टी के बर्तन की जगह पे अब स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो गए हैं जो कि टूटते नहीं हैं। ठीक, बहुत मजबूती से बने, ये विज्ञान की देन है। उसके बाद विज्ञान ने इतनी सारी चीज़ें खोजी हैं जो कि हमें यूज़फुल रहा है, लेकिन कुछ इसकी समस्याएं भी हैं। यानी विज्ञान के दुरुपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों में प्रयोग हो रहे पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि बीमारियां हो रही है। जैसे कि वैज्ञानिक गाड़ी वाहनों की तो खोज कर दी है, जिसका हम उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कम समय बचता है उसमें। लेकिन उसके हानियाँ भी हैं। जो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उससे सिर दर्द, अस्थमा जैसे खतरनाक बीमारियाँ होती हैं। उसके बाद बहुत से साउंड इफ़ेक्ट हैं, जैसे तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले उपकरण हैं, जैसे डीजे हो गया, गाड़ियों से उत्पन्न होते हैं ध्वनियाँ, जो कि हमारे मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा असर मतलब प्रभाव डालती हैं, बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। ठीक, उसके बाद विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्या में आगे रासायनिक उर्वरकों या फिर कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से कृषि उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, लेकिन इसके अंधाधुंध प्रयोग से मृदा और जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे कि विज्ञान ने कृषि के भी क्षेत्र में बहुत से योगदान दिए हैं, जिससे उत्पादन क्षमता तो बढ़ी है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ है कि मिट्टी की भी जो है मृदा क्षमता वो कम हो गई है। इसका प्रभाव ये होता है कि जैसे कि अंधाधुंध प्रयोग करते हैं उर्वरकों का, कीटनाशकों का, तो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि जो किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुए और साँप होते हैं, उनकी संख्या घटती जा रही है। ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है कि उत्पादन में अब कमी हो रही है, ठीक? मृदा खत्म हो रही है, उसकी गुणवत्ता खत्म हो रही है, ठीक? और मानव बस्तियों से निकल रहे कूड़े-कचरे और अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। यानी कि विज्ञान ने बहुत सी चीज़ों को दिया है, जिससे मानव क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे अत्याधुनिक तरीके से उपयोग कर रहे हैं, ठीक? और इसके जो अपशिष्ट बचते हैं, उसे फेंक देते हैं, जो कि एक प्रकार का पर्यावरण प्रदूषित करने का एक साधन बन जाता है, यानी कि यह पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक? जो कि हमें दिक्कत होती है। विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रयोग हो रहे गैस से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी की वृद्धि से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। यानी कि जानते हैं जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो होता है जिसका प्रयोग कर रहे हैं, उसमें से सीएफसी गैस निकलती है और ये क्या कौन-सा प्रभाव डालती है। जो सीएफसी गैस होती है ना, ये वायुमंडल में एक परत होती है जिसका नाम है ओज़ोन परत। ये ओज़ोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वह बहुत घातक होती है, जो कि त्वचा पे पड़ते हैं उससे नुकसान पहुँचाती है। तो मतलब उससे बचाती है ओज़ोन परत। लेकिन ओज़ोन परत को क्षरण कर रहा है सीएफसी, जो कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलता है सीएफसी, वह ओज़ोन परत को क्षरण कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि पराबैंगनी किरणें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज़मीन पे पड़ रही है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो रहा है, जैसे कि त्वचा रोग हो रहा है, ठीक? और उसके बाद परमाणु बम के गलत प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी साकी जो कि जापान में के शहर हैं, ठीक? पलक झपकते ही तबाह हो गए। जैसे जानते हो दोस्तों कि 1945 जो कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसका लास्ट समय, तो उसमें अमेरिका ने जापान पे 2 बम गिराए थे, जिससे उसके 2 शहर नष्ट हो गए थे। एक नागासाकी और एक हिरोशिमा था, ठीक? तो ये विज्ञान के तो प्रयोग से तो बहुत लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हानियाँ भी बहुत से सारी हो रही हैं। तो दोस्तों इसके बाद ये जो हम लोग पढ़े हैं, इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, जिसे हम लोग हल कर लेते हैं। जब पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैज्ञानिक विधि के चरण में नहीं आता है? यानी कि विज्ञान किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो चरण अपनाते हैं, उसमें से यह कौन-सा नहीं है? तो जिज्ञासा, नए प्रयोग, दूरसंचार, परीक्षण, इसमें से कौन-सा नहीं होगा? तो इसमें से जो है वह दूरसंचार नहीं होगा, क्योंकि दूरसंचार कोई वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, ठीक है? बाकी सब वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विज्ञान की देन है? यानी विज्ञान ने कौन सी चीज़ें खोजी है, कौन सी नहीं खोजी हैं? तो इसमें पूछ रहा है कौन सी विज्ञान की देन है? रडार, कृत्रिम उपग्रह, दूरबीन, सभी। तो दोस्तों जानते हो कि विज्ञान ने रडार की खोज की है, कृत्रिम उपग्रह की खोज की है, दूरबीन की खोज की है
तो इनमें से जो ऑप्शन होगा वह डी सही होगा, सभी। ठीक। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन विज्ञान की देन नहीं है? यानी विज्ञान ने ऐसी कौन सी चीज़ नहीं खोजी है? मंगलयान 1, बृहस्पति, चंद्रयान 1, आदित्य एल 1। ठीक। तो इसमें से जो है कि विज्ञान की खोज बृहस्पति नहीं है, क्योंकि बृहस्पति एक ग्रह है। बाकी जो मंगलयान 1, चंद्रयान 1, आदित्य एल 1, ये सभी क्या विज्ञान के द्वारा खोजी गई हैं। ठीक। और अगला है क्वेश्चन, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्या, यानी विज्ञान के दुरुपयोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? पर्यावरण में प्रदूषण, सांपों की संख्या में कमी, ओजोन क्षरण, सभी। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक। ओजोन क्षरण होता है, उसके बाद सांपों की संख्या में कमी हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर से कौन सी गैस निकलती है? यानी जो हम लोग फ्रिज और एयर कंडीशनर उपयोग करते हैं, उससे कौन सी गैस निकलती है जो कि ओजोन परत को क्षरण करती है? CO2 है, CH4, CFC, या फिर सभी, इसमें से कौन से होगी? तो इसका जो सही आंसर है वह है CFC। यानी जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर होता है उससे CFC गैस निकलती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत का क्षरण करती है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान के किस दुरुपयोग से मानव मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ रहा है? ठीक। लाउड स्पीकर से, हवाई जहाज से, रडार से, कृत्रिम उपग्रह से, यानी ऐसा कौन सा विज्ञान की देन है, यानी खोज है, जिसके दुरुपयोग से मानव मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है? तो उनमें से लाउड स्पीकर होगा, हवाई जहाज, रडार, या फिर कृत्रिम उपग्रह होगा। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वह लाउड स्पीकर होगा। यानी लाउड स्पीकर के ज़्यादा प्रयोग से मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। ठीक। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां, वाहनों से निकलने वाले CO2 गैस से कौन सी बीमारी होती है? यानी जो अधिक मात्रा में जो वाहनें चलते हैं उससे क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। तो उसमें कौन सी बीमारी होती है? तो सिर दर्द है, दमा, अस्थमा, या फिर सभी, इसमें कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी? तो सभी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, यानी कि इसका डी सही होगा, सभी। यानी कि सिर दर्द, दमा, अस्थमा, ये सभी होंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, एजुसाइड। एजुसाइड क्या है? ये कौन सी चीज़ है जो कि विज्ञान के द्वारा मतलब खोज की गई है? तो इनमें से ऑप्शन है शैक्षिक उपग्रह, एक संस्था का नाम है, एक बीमारी का नाम है, या फिर परमाणु बम है। इनमें से कौन सा चीज़ है? तो एजिसोड जो है ना, ये एक शैक्षिक उपग्रह है, जिसे वैज्ञानिक ने इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जिससे हम शैक्षिक यानी कि शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ठीक। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पुराने समय में चिकित्सक रोगों की जांच कैसे करते थे? यानी पहले के समय में जो व्यक्ति थे उस समय विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें नहीं खोजी थी, तो रोगों के उपचार के लिए या फिर विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए किसका प्रयोग करते थे? यानी कैसे मालूम करते थे कि किसको कौन सा रोग हुआ है? तो इनमें से कौन सा सही होगा? खून का जा परीक्षण करके करते थे, या फिर नाड़ी देखकर, या फिर सीटी स्कैन करके, या एक्स-रे करके? कौन सी विधि यानी तकनीक का उपयोग करते थे? तो इसका जो सही होगा वह नाड़ी देखकर, यानी पहले के जो चिकित्सक थे वह नाड़ी देखकर ही बता देते थे कि व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है। लेकिन आज के समय में क्या है कि जो विज्ञान की देन से खून का परीक्षण कर लेते हैं, सीटी स्कैन कर लेते हैं, और एक्स-रे द्वारा पता कर लेते हैं कि व्यक्ति को कौन सा रोग है। तो ये जो है पुराने समय में चिकित्सक रोगों की जाँच कैसे करते थे? वह नाड़ी देखकर, यानी दूसरा इसका सही होगा। फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन है CFC। CFC का पूरा नाम क्या है? तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो पहला है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, दूसरा कैल्शियम फ्लोरोक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बोनिक अम्ल। इनमें से कौन सा पूरा नाम होगा CFC का? तो इसमें जो CFC का पूरा नाम होता है वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूरा नाम होता है, यानी इसका सी सही होगा, ग। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वह पुनः लौटकर हमारी तरफ ही क्यों गिरते हैं? यानी पृथ्वी से जब भी हम कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे क्यों गिरती है? इसका कारण क्या है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों कमेंट में भेजना। ठीक, इसका आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। हम अगले वीडियो में भारतीय व विदेशी वैज्ञानिक के साथ साथ नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक और इसरो के बारे में जानकारी देंगे। ठीक। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा लाइक व शेयर भी जरूर करें।